हेलो राम राम भाई, सबको क्या हाल है। आई होप सब कुछ ठीक होगा, है ना। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 13 शुरू करेंगे। इसका नाम है मोशन एंड टाइम। मतलब हम फिजिक्स पार्ट में जा रहे हैं। बायोलॉजी हमने अभी लास्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स और उनकी ग्रोथ और उनका ट्रांसपोर्टेशन ये सब कुछ पढ़ा। उससे पहले हमने केमिस्ट्री पढ़ी थी। अब हम अपना फिजिक्स पार्ट पे आते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो है हमारे इसमें वो है मोशन एंड टाइम, चैप्टर नंबर 13। मोशन और टाइम के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, और हम टाइम को कैसे देखते हैं, कैसे हमने टाइम को कैलकुलेट करना सीखा, उसके यूनिट्स क्या होती हैं, स्पीड की यूनिट क्या होती है, स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस क्या होता है हमारा। तो ये सारी चीज़ें हम आज अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो देखो, अपने क्लास 6 में हमने पहले पढ़ चुके हैं हम ये चीज़ कि हमारा मोशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है और पीरियोडिक हो सकता है। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी सीधी कोई कार चल रही है तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वो एक सर्कुलर मोशन हो गया। या फिर एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम इंटरवल में कोई मोशन हो रहा है, जैसे एक पेंडुलम का होता है, पढ़ोगे भी आगे। तो वो कैसा, वो एक पीरियोडिक मोशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में, मतलब ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, बट और उससे आगे की चीज़ हम इस चैप्टर में करेंगे। अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी कार मान लो, कोई भी व्हीकल मान लो, कुछ भी मान लो आप, वो स्लो चल रहा है या तेज़ चल रहा है, ये आप कैसे बता सकते हो। आप अपनी नॉर्मल लाइफ में आप रोड पे जाना, रोड पे देखोगे कभी कि एक कार है, वो जा रही है, दो कार को देखना। अब एक कार किसी स्पीड से जा रही होगी, एक कार किसी स्पीड से जा रही होगी। तो जो तेज़ स्पीड से चल रही होगी वो कार क्या है, वो फास्ट स्पीड से चल रही है, मतलब वो कार फास्ट है। और जो कार स्लो स्पीड से चल रही है, जो कार धीरे चल रही है, वो क्या है, वो स्लो है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बोल रहा हूँ आपसे कि कार ले लो या कुछ भी चीज़ है, आप पैदल चल रहे हो, दो लोग पैदल चल रहे हो, एक जो भाग रहा है उसकी उसकी स्पीड ज़्यादा है तो वो क्या है, वो फास्ट चल रहा है। और जो आप पैदल चल रहे हो तो आपकी स्पीड कम है तो आप स्लो चल रहे हो। इफ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन रोड इन द सेम डायरेक्शन वी कैन इजीली टेल विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर देन द अदर। लेकिन ये सारी चीज़ें हम कैसे बता सकते हैं, दैट इज ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू बता रहे हैं, हम स्पीड के थ्रू ही तो बता रहे हैं हम। अगर स्पीड ज़्यादा है तो वो फास्ट है, स्पीड कम है तो वो स्लो है। तो द डिस्टेंस मूव बाई ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। मतलब अगर एक घंटा मान लिया हमने, एक इंटरवल टाइम हमने अपना मान लिया, एक घंटा है हमारे पास। तो अगर एक घंटे में किसी ने 10 किलोमीटर कवर किए किसी ऑब्जेक्ट ने, और दूसरे ऑब्जेक्ट ने उसी एक घंटे में कितने किए, 5 किलोमीटर कवर किए, तो हम बता सकते हैं ना कि जो 10 किलोमीटर जिसने कवर किए वो तेज था, और जिसने 5 किलोमीटर कवर किए वो स्लो था। है कि नहीं है। तो इससे क्या है, ये हम ऐसे कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ स्लो है, कौन सी फास्ट है। और इसमें मेन चीज़ क्या हमारी वर्क कर रही है, वो हमारी स्पीड। जिसकी स्पीड ज़्यादा वो फास्ट, जिसकी स्पीड कम वो स्लो। ठीक है। तो द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इज मूविंग फास्टर इज कंपेयर टू is to compare the distance moved by them in a unit time. Thus, if we know the distance covered by two buses in 1 hour, we can tell which one is faster. We call the distance covered by an object in a unit time is as the speed of the object. एक यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस कवर किया किसी भी ऑब्जेक्ट ने, उसको क्या कहते हैं, उसकी स्पीड कहते हैं। जैसे कि एक कोई बस चल रही है जिसने 1 आवर में 20 किलोमीटर्स कवर किए, ठीक है, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर। हो गई कि नहीं हो गई। ये एक हमारा यूनिट टाइम हो गया, उसमें उस यूनिट टाइम में उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो ये हमारा 20 किलोमीटर पर आवर जो हो गया, हमारा क्या हो गया, हमारी स्पीड हो गई। When we say that a car is moving with a speed of 50 kilometers per hour, it implies that it will cover a distance of 50 kilometers in 1 hour. However, a car seldom moves with constant speed for 1 hour. मतलब एक घंटे में उसने 50 किलोमीटर कवर किए हैं। हमें उससे मतलब नहीं है कि वो एक घंटे में कौन से एरिया में कौन से, मतलब कितनी देर वो तेज़ चला, कितनी देर वो धीरे चला, बट पूरे एक आवर में उसने 50 किलोमीटर्स कवर कर लिए, तो वो उसकी स्पीड हो गई। In fact, it starts moving slow and then picks up speed. So when we say that the car has a speed of 50 kilometers per hour, we usually consider that the total distance covered by it in 1 hour. हमें उससे मतलब नहीं है कि उसने कहाँ धीरे चला कहाँ तेज चला, हमें इससे मतलब है बस कि उसने एक घंटे में अपने 50 किलोमीटर कवर कर लिए। ओके। The speed calculated here is actually the average speed of the car. In this book, we shall use the term speed for average speed. So for us, the speed is the total distance covered divided by the total time taken.
तो ये स्पीड का फॉर्मूला हो गया हमारा, स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे कि 20 किलोमीटर इन टोटल टाइम टेकन, यानी कि 2 आवर में उसने 20 किलोमीटर कवर किए, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ क्या मतलब जो भी मैंने बताया वो क्लियर होगा। अब देखो, इन एवरीडे लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस और लॉन्ग ड्यूरेशंस ऑफ टाइम। मतलब एवरीडे लाइफ में हम लोग बहुत कम देखते हैं इन चीज़ों को कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से बहुत लंबे समय के लिए चल रहा है। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, इट्स मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। On the other hand, an object moving along a straight line with a constant speed, it is said to be uniform motion. In this case, the average speed is the same as the actual speed. देखो, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या सीन है। अगर आपने एक यूनिट टाइम पकड़ लिया और उसमें आप स्पीड चेंज करते जा रहे हो, कीप चेंजिंग स्पीड, मतलब आपकी चेंज हो रही है ना। कभी आप 10 की स्पीड से चला रहे हो अपनी बाइक को, कभी आप उसको 20 से चला रहे हो, कभी 50 से, फिर कभी वापस 20 पे आ गए आप, तो क्या हो रहा है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा। तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, एक यूनिफॉर्म नहीं है वो चीज़। तो आपकी जो स्पीड हो गई वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। ऐसे ही अगर आपने देखा कि आप अपनी बाइक को चला रहे हो 40 की स्पीड पे कांस्टेंट, ना आप उससे ज़्यादा कर रहे हो ना आप उससे कम कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि आप यूनिफॉर्म मोशन को कवर कर रहे हो, यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, ये हो गई हमारी बात। उसके आते हैं अपनी मेजरमेंट ऑफ टाइम पे। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम पे हम, अब तो हमारे पास क्या है, हमारे पास घड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वॉच है, फ़ोन है, 50 तरह की चीज़ें हमारे पास, तो हम 2 मिनट में बता देंगे कि भाई कितने बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है। बट जब हमारे एंसेस्टर्स थे, जब बहुत पुराना टाइम था तो घड़ी नहीं थी, कुछ था नहीं, तो फिर कैसे टाइम का पता चलता था। आर एंसेस्टर नोटिस दैट मैनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्व्स फॉर डेफिनेट इंटरवल आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब हमारे एंसेस्टर ने ये चीज़ नोटिस करी कि कुछ चीज़ें हैं नेचर की जो बिल्कुल फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम से क्या करती हैं, वो खुद को रिपीट करती हैं। जैसे कि कौन सी चीज़ें, दे फाउंड दैट द सन राइज एवरी डे इन द मॉर्निंग। अब आप हर दिन सुबह सन राइज करेगा कि नहीं करेगा, हर दिन करेगा। तो उससे उन्होंने क्या देखा कि सुबह हो गई, या जब सन ढल गया, मतलब सूरज ढल गया, तो क्या हो गया, शाम हो गई। ऐसी चीज़ें देखी उन्होंने। द टाइम बिटवीन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे। मतलब उन्होंने क्या देखा कि सनराइज एंड द, अब आज सनराइज हुआ, अब अगले दिन फिर सनराइज हुआ, तो उन्होंने क्या सोचा कि एक दिन पूरा, मतलब 1 डे हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सिमिलरली अ मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम 1 न्यू मून टू द नेक्स्ट। मतलब मंथ को कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया कि एक न्यू मून से जब तक अगला न्यू मून नहीं आ जाता है तब तक हम उसको 1 महीना कंप्लीट नहीं मानेंगे। जैसे आज न्यू मून आ गया, उसके 30 दिन बाद, 31 दिन बाद फिर से न्यू मून आ गया, तो क्या हुआ, हमारा 1 मंथ कंप्लीट हो गया। A year was fixed as the time taken by the earth to complete 1 revolution of the sun। ये हमने अपने ईयर के बारे में देख लिया कि हमारा ईयर क्या करता है, हमारा 365 डेज में पूरा वो करता है ना रिवॉल्यूशन सन का, तो उसको क्या कहते हैं, हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो गया। तो ये सारी ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें हमारे नोटिस किसने नोटिस की, हमारे एंसेस्टर्स ने। ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। क्लॉक्स और वॉचेज आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेज। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेज मेजर टाइम? नहीं, कभी नहीं सोचा हमने। द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज रादर कॉम्प्लेक्स बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। जो हमारी क्या कहते हैं, जो हमारी वॉच है, हमारी जो घड़ी है, ये मोस्टली किस पे काम करती हैं, हमारे सिंपल पेंडुलम पे। तो हमारा सिंपल पेंडुलम दिखने में कैसा होता है, देखो ये हमारा सिंपल पेंडुलम। ये एक वायर है, इसके ऊपर एक बॉल सी हैंग हो रखी है, लटकी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉब। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। अब देखो, व्हेन द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन साइड, इट बिगिंस टू मूव टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन का क्या करती है, रिपीट करने लग जाता है हमारा पेंडुलम। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक और एन ऑसिलेटरी मोशन। The pendulum is said to have completed 1 oscillation when its bob मतलब वो बॉल जो है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन वो कब पूरा कर लेता है, कब पूरा करता है वो, जब when it's starting from its mean position, ये है उसकी mean position O, move towards A and then B then back to A, वो सॉरी back to O। तो जब उसने O से शुरू किया, O से A पे गया, O से B पे गया, A से B पे गया, फिर B से वापस O पे आ गया ना, तो जब यहाँ पे आ गया वापस, तो उसका क्या हुआ, 1 ऑसिलेशन पूरा हो गया। ठीक है, समझना है इस चीज़ को।
ओ से शुरू किया उसने, ओ से गया वो ए की तरफ, ए से फिर वापस बी की तरफ गया वो, फिर बी से वापस ओ पे आ गया। तो जब वापस ओ पे आ गया वो, तो क्या हो गया, वन ऑसिलेशन है उसका कंप्लीट हो गया। व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ मूव्स टू ए टू बी, moves to A, then to B, then back to O, then what happens? It completed its one oscillation. The pendulum also completes one oscillation when its bobs move from extreme position A to the extreme position B and come back to A. एक oscillation ऐसे भी complete हो सकता है कि यहाँ से शुरू किया उसने oscillation when it moves from one extreme position, जब उसने A से स्टार्ट किया तो A से गया वो B की तरफ, और फिर वापस बी से ए पे पहुंच गया ना, तो उसका वन ऑसिलेशन फिर से हो गया। तो ये जहाँ से स्टार्ट कर रहा है वहाँ से वापस उस पर आ जाएगा पूरा कंप्लीट करके, तो उसका वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। कितना टाइम ले रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम अपना पेंडुलम। ऐसे एक एग्जाम्पल लेके पेंडुलम आप इस टाइप का एक बना सकते हो अपने घर पे कुछ भी, उससे आप अपने आप देख सकते हो कि वो कितनी देर में एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। तो जितनी भी देर में कर रहा होगा वो, चाहे वो 1 सेकंड में करे चाहे वो 5 सेकंड में करे, वो उसका क्या हो गया, वो उसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। ओके, ये हो गई मेरी बात। उसके बाद हमारी यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। हमारी टाइम की बेसिक यूनिट क्या होती है हमारी टाइम की, वो है हमारी सेकेंड। हमारी टाइम की बेसिक यूनिट है सेकेंड, ठीक है। और हमारा स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो हमारे टाइम की तो टाइम की तो यूनिट होगी हमारी सेकंड हो गई, जिसको हम डोनेट करते हैं एस से, ओनली एस। और हमारे डिस्टेंस की क्या होती है बेसिक यूनिट, मीटर। तो इसका मतलब स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर, और ये अपॉन में है मतलब डिवाइड में है ये उससे, तो मीटर पर सेकंड ये होगी हमारी स्पीड की वो यूनिट। सिंस द स्पीड इज distance upon time, the basic unit of speed is meter per second. Of course it could also be expressed in the other units such as meter per minute or kilometer per hour. ये हो गई हमारी बात। उसके बाद you must remember that the symbols of all units are written in singular. For example, we write 50 kilometer and not 50 kilometers, और 8 centimeter and not 8 centimeters। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि हम लोग अपनी यूनिट जो है वो हमेशा सिंगुलर में लिखते हैं। 50 किलोमीटर्स नहीं लिखते, 50 किलोमीटर लिखते हैं, 8 सेंटीमीटर्स नहीं लिखते हैं कभी भी, 8 सेंटीमीटर लिखते हैं बस। ओके। बुजो इज वंडरिंग हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन अ डे एंड हाउ मेनी आवर्स इन अ ईयर, कैन यू हेल्प हिम। देखो एक दिन में कितनी सेकंड होती हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। हर घंटे में 60 मिनट्स होती हैं, हर मिनट में 60 सेकंड्स होती हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 86,400। इतनी सेकंड्स होती हैं हमारे पूरे दिन में। ओके। अब ये अगला जो उसने बोला है ना, हाउ मेनी आवर्स इन अ ईयर, ये आप खुद कैलकुलेट करोगे। देखो देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट। जो हमारा टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम एक कांस्टेंट है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी से हम लोग पता करते हैं। कैसे पता किया था, मतलब यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली। एक गैलीलियो गैलीली के नाम से एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, It is said that once Galileo was sitting in a church में बैठा था वो एक दिन, he noticed that a lamp suspended from a ceiling with a chain was moving slowly from one side to other। अभी ये एक सीलिंग से एक लैंप लटकी हुई थी, वो एक साइड से दूसरी साइड ऐसे पेंडुलम की तरह घूम रही थी। जैसे भी पेंडुलम का जो मूवमेंट हो रहा था सेम ऐसे पेंडुलम की तरह मूव कर रही थी। तो उसने क्या किया, he was surprised to find that his pulse beat the same number of times during the interval in which the lamp completed one oscillation। मतलब उसने क्या देखा कि जब जितनी देर में लैंप जो है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करती है, हर बार उसकी जो पल्स रेट है सेम टाइम से सेम नंबर ऑफ पल्स जो है वो बीट करती हैं उसकी। मतलब अगर एक ऑसिलेशन उसने 10 सेकंड में की तो हर 10 सेकंड में उसकी पल्स 5 बार बीट कर रही है, ये था उसका मतलब। तो गैलीलियो ने इस चीज़ के अंदर क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट विद वेरियस पेंडुलम्स टू वेरीफाई ऑब्जर्वेशन। ही फाउंड दैट अ पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ टेक्स ऑलवेज द सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। मतलब अगर कोई पेंडुलम 10 मीटर का पेंडुलम आपको दे दिया जाए 10 मीटर का, तो वो हमेशा एक ऑसिलेशन करने में अगर वो क्या कहते हैं 2 सेकंड लगा रहा है ना, तो उसको आप कभी भी उससे एक ऑसिलेशन करा लेना बिना उसकी लेंथ चेंज करे, वो हमेशा 2 सेकंड ही लगाएगा। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक्स, वाइंडिंग क्लॉक्स एंड रिस्ट वॉचेस वर रिफाइनमेंट्स ऑफ पेंडुलम क्लॉक्स। इन सब से हमारी क्लॉक्स का डिस्कवर हुआ, क्लॉक्स हमारी डिस्कवर हुई उसके एक्सपेरिमेंट से।
ओके, ये हो गई मेरी बात। उसके बाद आते हैं हम अपनी, देखो अब क्या होता है कि अब आप अपनी एज को ईयर्स में करते हो ना, वैसे तो ईयर भी क्या कहते हैं टाइम का ही वो है कि इतने साल के हो गए आप लोग, बट क्या आप अपने ईयर्स को डेज में बताओगे, अपनी एज को कि मैं इतने दिन का हो गया, ऐसे किसी को बताओगे? कैलकुलेट ही करते रह जाओगे। या ये बताओगे कि आप इतने घंटे के हो गए? नहीं बता सकते। तो एक हर चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए कन्वीनियंट यूनिट है, कन्वीनियंट वो हैं चीज़ें। तो उन्हीं चीज़ों में अगर हम बताएंगे तो ठीक रहेगा। अब आप यहाँ से कहो कि भाई मैं कश्मीर से कन्याकुमारी की डिस्टेंस बताऊँगा मीटर्स में, तो बता सकते हो? बता तो सकते हो, बट कितना अजीब नहीं लगेगा वो बताने में? और आप बोलोगे सीधे सीधे किलोमीटर्स में कि भाई 1000 किलोमीटर है, खत्म बात। 1000 किलोमीटर ही एक बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया, तो मीटर्स में तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं है? तो ये सारी चीज़ होती हैं। अब हम करते हैं अपनी स्पीड को मेजरिंग स्पीड। ये कैसे करते हैं मेजरिंग स्पीड? स्पीड को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है, इसका नाम क्या होता है? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, स्पीड को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है, उसका नाम है स्पीडोमीटर। दिस इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। व्हाट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर? सिमिलरली मीटर्स कैन बी सीन ऑन द डैशबोर्ड ऑफ कार बसेस। मतलब आपकी जो बाइक्स में, आपकी कार में बताता है ना कि आपकी बाइक कितने की स्पीड से चल रही है, तो ये जो लगा हुआ होता है हमारी कार में, हमारी बाइक में, इसको क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। ओके। और जो एक ओडोमीटर नाम का भी डिवाइस लगा हुआ था, वो जो ओडोमीटर जैसे ये है, ये ओडोमीटर है, ये क्या बता रहा है? हमारा डिस्टेंस, कि हम कितना किलोमीटर चल चुके हैं। देयर ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल, दिस इज नोन एज ओडोमीटर। तो स्पीडोमीटर तो स्पीड बताता है, और ओडोमीटर क्या बताता है? हमारा डिस्टेंस बताता है। ओके, ये हो गई मेरी बात। अब देखो, अब आप अभी आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो हम यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं। डिस्टेंस को क्या कह सकते हैं हम इसमें से? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना? अगर इसको हम यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डिस्टेंस निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? तो इसको क्या कहते हैं हम? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब हमें कोई दे दे कि हमारी कार है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और उसने टाइम दे दिया हमको कि वो 2 घंटे ट्रैवल करती है, तो बताओ उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? स्पीड हो गई हमारी 10, टाइम कितना हमारा 2 आवर, तो उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। ओके, ये हो गई हमारी बात। देखो ये दे रखा है डिस्टेंस को इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये हो गया। ओडोमीटर के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखो, आप यहाँ पे आओ, ये देखो, अब देखो यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिख रखा है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4, 5 किलोमीटर। वाई एक्सिस पे हमने दे रखा डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे हमने दे रखा टाइम इन मिनट्स। तो इसमें क्या पता चल रहा है हमें? पहला पॉइंट, हम जब हमारी बॉडी जब रेस्ट पे थी, बॉडी मतलब कुछ भी हो सकता है वो। अब हम देखते हैं जब हमारा टाइम बढ़ा 1 मिनट, 1 मिनट में हमारी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? इसके अकॉर्डिंग 1 किलोमीटर कवर कर लिया। अब ठीक है, अब हमें कोई बोले कि हमने भाई 4 मिनट में 4 किलोमीटर कवर कर लिए, तो आप उसको ग्राफ पे कैसे दिखाओगे? 4 मिनट पे जाओ पहले, तो 4 मिनट पे चले गए हम, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? 4 किलोमीटर पे जाएंगे। ये यहाँ पे आ गया हमारा पॉइंट। मतलब इससे ये क्या आ रहा है? आपका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है हमें कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन में क्यों है? क्यों है? तो भाई यहाँ पे देखो, अब यूनिफॉर्म मोशन में क्यों है? क्यों है? क्योंकि हर 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर कवर कर रहा है। हर मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर रहा है वो। 1 मिनट 1 किलोमीटर, 2 मिनट 2 किलोमीटर, 3 मिनट 3 किलोमीटर, 4 मिनट 4 किलोमीटर, 5 मिनट 5 किलोमीटर। तो वो चल नहीं रहा अपना कांस्टेंट स्पीड से? चल रहा है कि नहीं चल रहा? कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना, बिल्कुल। तो जो वो मोशन कर रहा है बिल्कुल यूनिफॉर्म, बिल्कुल कांस्टेंट मोशन कर रहा है ना। हर मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ले रहा है वो। तो क्या कर रहा है वो? कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट यूनिफॉर्म कांस्टेंट मोशन कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे उसको? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और अगर यहीं पे इसी ग्राफ में, तो ये तो चलो बना हुआ है, अगर मैं सपोज कर लो आप इसी ग्राफ में कि अगर वो 1 मिनट में तो उसने 1 किलोमीटर कवर किया, फिर वो करता 2 मिनट में 3 किलोमीटर, और अगर अगले 1 मिनट में 1 से 2 के बीच में जो 1 मिनट का टाइम है, उस अगले 1 मिनट में अगर वो करता 2 किलोमीटर कवर, तो ये वाला पॉइंट यहाँ ना होने की बजाय ये वाला पॉइंट यहाँ पे होता। मान रहे हो मेरी बात? यहाँ पे होता, यहाँ पे ऊपर वाला नहीं, ये जो मैंने दोबारा अभी 1 मिनट रुको, यहाँ पे होता ना, यहाँ पे होता वो। ठीक है, एक पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पे,
एक पॉइंट हमारा हो गया यहाँ पे। फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर अगले 1 मिनट में फिर से उसने अगर सिर्फ 1 किलोमीटर कवर किया होता तो हमारा पॉइंट कहाँ होता? हमारा पॉइंट होता यहाँ पे, ठीक है। फिर अगले 1 मिनट में उसने फिर 2 किलोमीटर कवर किए होते तो वो कहाँ पहुँचा होता? यहाँ पे कहीं 6 किलोमीटर, 5 से ऊपर यहाँ पहुँचा होता कहीं पे वो 6। तो क्या है, स्ट्रेट लाइन आएगी। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है आप। हम यहाँ से गए, ये हो गया, ये हो गया और फिर ये हो गया। तो इससे क्या दिख रहा है हमें? कहीं स्पीड बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट है, फिर बढ़ रही है। और फिर मैं कह दूं कि अगले 1 मिनट में फिर से उसने कुछ भी डिस्टेंस कवर नहीं किया तो क्या हो गया? यहाँ पे आ गए हम फिर से वापस, यहीं पे हैं अभी तक तो, क्योंकि उसने कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। तो ये क्या होगा? ये कैसा ग्राफ हो गया हमारा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया। मतलब हर 1 मिनट में, हर फिक्स टाइम इंटरवल में वो फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। तो उससे क्या फ़र्क है? वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। और जो ये ग्राफ आपको दे रखा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो ये क्या कर रहा है? हमारा यूनिफॉर्म मोशन कवर कर रखा है। तो इससे आप क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो? इससे आप ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आएगा वो हमेशा, यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा वो हमेशा कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन रहेगा। ओके, ऐसे ही सेम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बस, उसने हर टाइम इंटरवल पे सेम डिस्टेंस कवर किया है, इसीलिए हमारी ये आई है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये जो राम कहानी इन्होंने बता रखी है इस पूरी कहानी में, बस इतनी सी बात है जो मैंने आपको बताई। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है, ऑसिलेशन क्या होता है, सिंपल पेंडुलम, स्पीड, टाइम पीरियड, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिट ऑफ टाइम, ये सारी चीज़ें हमने इस पूरे चैप्टर में कवर कर ली हैं और आई होप आप लोगों को समझ में भी आई होंगी। ओके, तो अब ये हमारी कुछ एक्सरसाइज, हमें इसमें बताना है कि कौन सा मोशन स्ट्रेट लाइन है, कौन सा सर्कुलर है या फिर ऑसिलेटरी है। मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल रनिंग, जब आप रनिंग करते हो तो आपका मोशन जो है हैंड्स का कैसा होता है? वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। ऑसिलेटरी मतलब सेम टाइम इंटरवल में क्या करता है? वो सेम डिस्टेंस कह सकते हो, या फिर एक ऑसिलेशन पूरा कवर करता है, हाथ आगे जाता है, पीछे आता है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन हो गया। मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड, ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो ग्राउंड, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सीसॉ, ये भी एक ऑसिलेटरी मोशन हो गया, है ना। सेम टाइम इंटरवल में वो ऊपर जाता है सीसॉ, फिर नीचे आता है, नीचे ऊपर ऐसे होता है उसमें। मोशन ऑफ अ हैमर ऑफ अ इलेक्ट्रिक बेल, और मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑफ अ स्ट्रेट ब्रिज, ये होगा स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, सॉरी, उसके बाद में ट्रू फॉल्स बताने हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, हाँ। एवरी ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड, नहीं, सारे ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर, हाँ ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट, ये भी ठीक है। द स्पीड ऑफ ट्रेन एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर, नहीं, किलोमीटर पर आवर। ओके, अ पेंडुलम टेक्स 32 सेकंड्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? देखो 32 सेकंड्स में उसने क्या किए? 20 ऑसिलेशंस पूरे किए, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो गया? 32/20, यानी कि 1.6 हो गया उसका टाइम पीरियड, 1.6 सेकेंड। ओके, 1.6 सेकेंड में वो एक ऑसिलेशन पूरा कर लेगा अपना। ओके, ये हो गई मेरी बात। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर पर आवर, 240 किलोमीटर। अ ट्रेन टेक 4 आवर टू कवर द डिस्टेंस, वॉट स्पीड बतानी है हमें, तो 240। स्पीड की फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या आ गया ये हमारा? 60 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई हमारी चीज़ें। ये आप 1-2 क्वेश्चन खुद भी करके देखना। ये हो गया। इसका ग्राफ कैसा होगा? कार मूविंग इन द कांस्टेंट स्पीड, स्ट्रेट लाइन होगा। कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड, इसका ऐसा होगा क्योंकि डिस्टेंस तो कोई कवर हो ही नहीं रहा है ना। देखो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो मैंने आपको समझा ही दिया, ये होगा। कांस्टेंट स्पीड से नहीं जा रही होती तो ऐसा कुछ भी हो सकता था फिर तो। और क्या कह रहा है वो अब कि वो पार्क है, तो उसकी क्या कहते हैं, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है, ये तो बढ़ ही नहीं रहा है। यहाँ पे मैंने बोला कि वो 0 से 5 किलोमीटर जाके वो पार्क हो गई है, तो पार्क हो गई मतलब डिस्टेंस ये है, तो डिस्टेंस तो बढ़ नहीं रहा कहीं भी, लेकिन टाइम तो बढ़ता रहेगा ना, टाइम तो बढ़ता ही रहेगा जब तक वो पार्क रहेगी। तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा। ओके, उसके बाद रिलेशन कौन सा कैरेक्टर है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेसिक यूनिट मीटर पर सेकेंड हो गई हमारी। उसके बाद ये एक क्वेश्चन है, अ कार मूव विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर फॉर 15 मिनट्स। अब 40 किलोमीटर वो गई, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई
15 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स को आप आर में कंप्लीट वो करोगे चेंज, तो 1/4 आएगा। कैसे? 15/60, 15 मिनट, और 1 मिनट में कितनी सेकंड वो कितनी वो होती है 60, तो 1/4। ओके ठीक है। तो उसने कितना किया? 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। पहले तो ये हम लगा रहे हैं फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। 1/4 क्यों लिया मैंने? क्योंकि अब मैंने 15 मिनट्स को आवर में चेंज कर लिया, तो 1/4 आवर हो गया। ठीक है। अब ऐसे ही उसने क्या किया, 16 किलोमीटर, अगला जो पार्ट कवर किया उस कार ने वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया। कितने देर में? सेम 1/4 आवर में। तो क्या हो गया? 15 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। तो आपने एक D1 निकाला, वो था 10 किलोमीटर, D2 निकाला, वो था 15 किलोमीटर। आपने टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? D1 प्लस D2, ये हो गया हमारा 25 किलोमीटर। ओके, अब ये सारी चीज़ें हो गई, आपका चैप्टर हो गया यहाँ पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो कमेंट कर दिया करो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।